कांग्रेस से बड़ी तल्खियों की खबरों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी भी शेयर की है। बता दें कि शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी शेयर कर लिखा कि ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत अच्छी रही। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी एफटीए चर्चा को दोबारा शुरू करने का स्वागत है। बता दें कि शशि थरूर ने इससे पहले केरल की पिनरई विजयन सरकार की तारीफ की थी। इसके बाद थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की भी तारीफ की थी। सवाल है कि आखिर थरूर कांग्रेस से नाराज क्यों हैं? थरूर की कांग्रेस से नाराजगी को इस 5 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला, कांग्रेस के 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं। न ही थरूर के पास कांग्रेस संगठन में कोई अहम पद है और न ही पार्टी उन्हें कोई रोल दे रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसमें 2 महासचिव नियुक्त किए गए हैं तो कई राज्यों के प्रभारी भी बदले हैं। इस बदलाव में भी थरूर को कोई पद नहीं मिला। इसके चलते ही शशि थरूर नाराज माने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, शशि थरूर ने 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल से नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। इस तरह से थरूर ने राहुल से साफ साफ कहा था कि संसद में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान उन्हें किनारे किया जा रहा है। ये थरूर को चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है, जिसके चलते वो पार्टी के रवैये से नाराज हैं। तीसरा पॉइंट, शशि थरूर 2009 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह के रहते उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें किसी तरह का कोई मुकाम नहीं मिला। थरूर काफी जानकार और अच्छे वक्ता माने जाते हैं। मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने और सरकार को घेरने का जज्बा भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं दिया। 2014 से 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए रखा, तो 2019 से 2024 तक अधीर रंजन चौधरी और अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है उनकी नाराजगी के पीछे। चौथा पॉइंट, शशि थरूर केरल से जीतकर आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य में अपने लिए सियासी मुकाम तलाश रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तय नहीं कर रही। इस तरह से मायूसी हाथ लगने के बाद शशि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है। पांचवा पॉइंट, शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस का ये संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई। इस तरह शशि थरूर पार्टी में खुद से सियासी हाशिए पर पाते हैं, जिसके चलते वे बेचैन हैं और खुलकर बागी तेवर अपना लिया है। हाल ही में थरूर ने कांग्रेस को चिताते हुए कहा था कि उनके पास कई और विकल्प मौजूद हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि शशि थरूर कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले। जाहिर है कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन थरूर ने बाद में साफ किया कि वो पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस को थरूर से क्या खतरा हो सकता है, ये इसी बात से समझा सकता है कि थरूर 4 बार से सांसद हैं और दक्षिण भारत में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता भी है। बहरहाल कांग्रेस अपने इस अनमोल सिपाही को कैसे मनाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।